तो भाई लोग सभी लोगों का स्वागत है असिस्टेंट किड वेलेला एपिसोड नंबर 4 के अंदर। एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने देखा था कि आइवर के पापा वरीन को कोतवे ने मार डाला था। सेकंड एपिसोड के अंदर हमने देखा कि आइवर अपने भाई सिगट से मिलती है और सिगट को मिलने के बाद एपिसोड नंबर 3 के अंदर आइवर और सिगट प्लान बनाते हैं कोतवे के ऊपर हमला करने के लिए। और उसी टाइम पे कोतवे के सिपाही हमारे कबीले के ऊपर हमला कर देते हैं और हम थोड़ा चौकन्ना हो जाता है कि अभी हमें हमला करना होगा कोतवे के ऊपर। तो आज हम लोग कोतवे के कबीले के ऊपर हमला करेंगे और कोतवे को ढूंढेंगे भी और उसके ऊपर हमला भी करने वाले हैं। चलो चले, अभी रफ्तार नहीं बढ़ा सकते, आगे बढ़ो, रफ्तार बढ़ाओ, रस्सियां खींचो, रफ्तार बढ़ने दो। और मेरे दोस्तों, जब मैं इन बर्फीली नदियों के पार गया तो मैंने सोचा मुझे वापस लौट आना चाहिए, लेकिन मैं डर गया था ये सोचकर कि क्योतवे को मरता हुआ देख नहीं पाऊंगा। मैं डर गया था मैं उसका खून बर्फ पर पड़े सुअर की तरह बहता नहीं देख पाऊंगा। लेकिन जरा देखो मुझे, मैं घर पर हूं उनके साथ जिन्हें मैंने याद किया और जिन्हें मैं चाहता हूं। इस लगभग जीती जंग में आज हमें हारना नहीं है। आज उसका दिल घबराएगा और कल उसका डर के मारे दिल फट पड़ेगा। वो देवताओं से रहम की भीख मांगेगा, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा और जल्द ही रेवन कबीला उसके लाश को नोच खाएगा। एक और चीज कि हमारे कबीले का नाम रेवन कबीला है। तुम इन टापुओं से अच्छी तरह वाकिफ हो वुल्फगेस्ट, हमें जीत का रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें रास्ता दिखाना है। ओह एवा, मुझे हमारे पुराने दिनों की बहुत याद है। काश वहाँ सफर में तुम भी मेरे साथ होती। स्टे बियॉन्ड को हम दोनों की किस्मत पर भरोसा नहीं था। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी, एक साथ हमको हराना मुश्किल है। तो जैसे हमने एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 के अंदर कहानी कोतवे की सुनी है कि वो एक बंदा कोतवे राक्षस दरिंदा है, एक साथ 12-12 लोगों को मार सकता है और जिसके साथ हम लोग अभी फाइट करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई बहुत मजा किसी आने के वाला पास है। सुनाने को कहानी है? कुछ समय पहले इंग्लैंड के लिए निकलने के बाद मैं फॉर्नबर्ग के पूरब दिशा के पहाड़ों की तरफ यात्रा पर निकल गया। मैं घर ले जाने के लिए किसी हिरण या एल्क या किसी और जानवर की तलाश में था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी और मुझे कुछ नहीं मिला। सूरज उगने के साथ ही मैंने अपने सामने एक और पहाड़ देखा, गोलाकार तैयार हो जाओ। चलो जल्दी मार डालो सब। किसी को मत छोड़ना। आगे बढ़ो, इनका सारा सामान जला दो और साथ ही क्योतवे के लोगों को भी हमारे हथियारों का स्वाद चखाओ। सबको जाकर आग लगा दो। तो यहाँ पे हमारी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। कोतवे के सिपाही के साथ ही आया। मर जा साले। ये तो खत्म ही होने वाला है अभी। क्योतवे के लिए चलो, कोतवे का एक सिपाही तो गया। नदियां बहा दूंगा। वो बोल रहा है कोतवे के लिए खून की नदियां बहा देगा। उनका सिपाही कोतवे का। माल गाड़ियां, इन्हें भी जला दो। सब कुछ जला देना है भाई लोग इधर। कोई एक चीज इन लोगों की ना नहीं रहनी चाहिए सही, सब कुछ जला देंगे। रेवन कबीले के आदमी है भाई, ये सब थोड़ी छोड़ेंगे। ओके भाई, कबीला तो देखो कोतवे का। हमें ऊपर की साइड जाना है। इस घर के अंदर चेक कर लेते हैं, अगर कोई चीज मिलती है तो ले लेते हैं, आगे जाके काम मिलेगी। वो अच्छा इधर भी सिपाही है। आजा भाई आजा। जल कर रख दूंगा। ओ भाई क्या ही तीर मारा है। मैं जल गया, मैं खुद जलने लगा हूँ। मेरे को पानी के अंदर जाना होगा। अरे भाई सीन हो गया। चलो सही है, मैं सही हो गया। तो चलो अब चलाते हैं जला हुआ तीर, और चला भी दिया है। और भी कोतवे के सिपाही है यहाँ पे बहुत सारे। हमने नीचे की साइड बहुत सारी चीज़ें जला दी है, अभी ऊपर की साइड भी बहुत सारी चीज़ें जलानी है। और कोतवे के सिपाही यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे हैं भाई। मार डालूंगा। अरे ऐसे कैसे मार डालेंगे भाई पीछे से हमला करता है। एक मिनट रुको, मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे कबड्डी खेलने के लिए आए। भाई मारेंगे, तुमको भी मारेंगे। मिनट रुको, पहले हमको सब जलाने दो। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जला दी है। इसका क्या करूँ? ये बम है, अगर पता नहीं तुम्हें बता दूँ फूटेगा। मैं नीचे रख ही देता हूँ इसको, ज़्यादा नहीं चढ़ के। वो सिपाही आ गया उसका। तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई आजा, नीचे आजा, बाद में छोड़ दियो। ओके ये लो, जला दिया ऊपर भी। कोई तो तीर मार रहा है हमारे ऊपर, बट निशाना उसका लग नहीं रहा है।
आसपास एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ से तीर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ये लो, अरे भाई 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 देखो देखो तीर देखो। तो यहाँ है तू। अरे 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 अब ये गया। ओह क्या ही ओपी निशाना लगाया हमने। मर जा कमीने। तुम्हें दम नहीं है। और भी जितने भी घर है ना सभी घरों को जलाना है। ये आ गया कोतवे का सिपाही, ये लो ये लो, एक पीछे से भी आ गया। अरे भाई साहब आखिर बच के कहाँ जाएगी? कोतवे के सिपाही फाइट कम बोलते ज्यादा है, देखना अभी। तू नहीं बचेगी। हाँ देखो बोला कि नहीं बोला। ये लोग कोतवे के सिपाही फाइट में कम बिलीव करते हैं, बोलने में ज़्यादा। ओके यहाँ पे रहा रास्ता, इधर से अपन को ऊपर की साइड जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर की साइड कहाँ जाएगी, आ जाओ इधर से। ओ अच्छा इधर गुफा है क्या? मदद चाहिए। हाँ करता हूँ मदद बाद में। हाँ भाई 2 मिनट रुक जा, अभी मदद करने आया। ओके क्या है इधर? ओ हो तीर भी है इधर। वो अच्छा अंदर से लोग है दरवाज़ा, कोई बात नहीं। इधर से कहीं से जा सकते क्या ऊपर? हाँ इधर रहा रास्ता। अपन के पास सॉल्यूशन तो होता ही है, इधर से कूदेंगे अंदर। तो भाई नीचे देखो माल सामान बहुत सारा है भाई, मानो या ना मानो। ये लूट लेते हैं, ये भी लूट लिया। ओके एबिलिटी मिल गई नहीं हमें। और भी जितनी भी चीज़ें मिले हमें यहाँ से वो सभी हम उठाने वाले हैं, जैसे कि इस डब्बे से भी चीज़ें लूट ली। ओके ये दरवाज़ा मैं इधर से तोड़ देता हूँ। ओके अब मेरे ख्याल से दरवाज़ा मैं ओपन कर सकता हूँ। ओपन हो जा भाई साहब, ये हो गया दरवाज़ा ओपन। अभी हमारे जो सिपाही लोग हैं ना वो भी दरवाजे के आर पार वगैरह जा सकते हैं। इधर ये बिजली कहाँ चमक रही है भाई साहब? चलो जो भी हो, गुफा से बाहर निकलते। गुफा के अंदर से हमें काफ़ी सही वाली चीज़ें मिली है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है मेरे सिपाही ने सामने वाले कोतवे के सिपाही को ज़्यादातर मार दिया। वो भाई जल गया, मैं बच गया बच गया बच गया। भाई हम खुद के ऊपर ही आग लगा रहे हैं, पता है, मतलब आग से चले ना वो दिक्कत हो गई। और भी चीज़ें बची हुई है जिसको जलाना जरूरी है, उन सभी चीज़ों को जला देते हैं। और यहाँ पे और भी सिपाही होने के चांसेस है, बट यहाँ पे एक चीज़ को जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको मैंने अभी जला दिया है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बाकी होगी, सभी चीज़ों को जलाना है। मैंने इधर सभी ना जला के सभी चीज़ों को राख कर देना है। अब इस घर के अंदर मैंने चेक नहीं किया कौन सी चीज़ क्या है। ओके यहाँ पे हमें मिल गई लूट, थोड़ी सी सिल्वर मिले। सिल्वर वैसे भी काम की चीज़ है। यहाँ पे इसको भी हमने लूट कर लिया। अब कोई चीज़ है क्या इधर? आई थिंक तो कुछ भी यहाँ पे अब तो नहीं है। आज ऊपर की साइड जाते हैं अभी। ये घर को आई थिंक जलाना है, पर जलाने से पहले हम घर के अंदर चेक कर लेते हैं क्या इधर पड़ा हुआ है। काफ़ी सही वाला हमें खजाना मिला है। ओ भाई ये क्या सीन है? मेरे ख्याल से हमारे ऊपर हमला होने वाला है। अभी हमने एक कबीले के ऊपर हमला ख़त्म भी नहीं किया और उसी कबीले के ऊपर कोई दूसरा शिप भी आ रहा है आई थिंक हमला करने के लिए। हमें ना पीछे की साइड से जाना चाहिए वो। और मुझे पहले तो पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। और मेरे सिपाही जो है यहाँ पे जश्न की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो लोग को लगता है जीत चुके हैं, बट हमारे ऊपर एक और हमला हो चुका है, इन लोगों को नहीं पता है। बट उससे पहले हम लोग उससे बातचीत करने वाले हैं इन शिप वालों से। क्या पता शिप में बातचीत करने से ही काम बन जाए। मुझे जान पहचान वाले सिपाही लग रहे हैं दूर से देखने के बाद, बाकी क्लोज जाएंगे जब पास में जाएंगे तब पता चलेगा। रेवन कबीले की जय हो, तुमने सारी फसलें जला डाली। अब तुम कौन हो अजनबी? अपना नाम बताओ। मैं इन्हें पहचानती हूँ, मैंने इन्हें तुम्हारे पिता के साथ देखा था। जी बिल्कुल, मैं हूँ गुरथोम, राजा हेराल्ड का चाचा। जब जरूरत पड़ती है तो मैं उनकी जगह बात करता हूँ। ये राजा हेरल्ड की जमीन नहीं है, तो इन्होंने दक्षिण से सिपाही क्यों भेजे? आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए, मेरे सम्राट। शुक्रिया चाचा जान, तुम रेवन कबीले वाले सिगर्ड ही हो, क्यों है ना? महान राजा स्टेबियान के बेटे। बेशक, और आप इस समय उनकी जमीन पर खड़े हैं राजा हेरल्ड, जो हमने अभी हासिल की है अपना खून बहाकर। हाँ देख सकता हूँ, और मुझे खुशी है। हम यहाँ आपसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके पिता की गुजारिश पर आपका साथ देने आए हैं। एक चालाक भेड़िया, तो इसी योजना के बारे में वो बात कर रहे थे। हम साथ देने को तैयार हैं। हमारे सैनिक और आपके लोग मिलकर क्योतवे का जमीन से कब्जा हटा सकते हैं और अपने बदले की आग को बुझा सकते हैं। ये तो बढ़िया है एवोर, राजा से हमें बहुत मदद मिल सकती है। जो भी इंसान क्योतवे का अंत चाहता हो वो मेरा दोस्त है। हम आपके शुक्रगुजार हैं राजा हेराल्ड। हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। इस खून खराबे को खत्म करने के लिए राजा हेरल्ड, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आदेश मुझे देना होगा। और हाँ, क्या यहाँ सवाल इज्जत का है? बिल्कुल है। कई सर्दियों पहले क्योतवे ने मेरे पिता को धोखा दिया।
अपनी शांति की कसम को तोड़कर सबको मार डाला। समझ सकता हूँ। राजकुमार सिगर्ट क्योतवे के खिलाफ हमले के लिए आदेश देंगे। इन्हें हमारे जहाज और सिपाहियों की पूरी कमान दे दी जाए। जब आप जीत हासिल कर लेंगे सिगर्ट, हम आपको अल्रेक्स्ताद में मिलेंगे और हम वहीं साथ में जश्न मनाएंगे। हमारे लोग फ्लोरली में जमा होंगे, फ्योर्ड के उत्तरी पूर्व इलाके में। साथ देना चाहोगे? 1 मिनट रुको। जहाज की कमाल तुम संभालो एवोर, फिर वहीं मिलना। उस कमीने का सिर धड़ से अलग कर देंगे। भाई, मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है। जब क्योतवे सामने आएगा तो उसे मैं ही मारूंगी। हाँ बिल्कुल एवोर, तुम ही इसकी हकदार हो। एवोर, मेरी बात सुनो। हेराल्ड अपनी सेना के लिए इतना रहमदिल है जितना मैं भी नहीं हूं। उसका खेल मैं भी नहीं समझ पाई। या तो वो एक बेवकूफ है या फिर धोखेबाज। उसका इरादा चाहे कुछ भी हो, मुझे बस जीत की बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये शिप देख के लगा था कि ये लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, लड़ाई होने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये उल्टा हमारे दोस्त निकले। और सबसे बढ़िया बात है कि ये लोग भी कोतवे के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, बट वो सीधा लड़ाई नहीं कर रहे। वो लोग हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं अपनी सेना देके। और सिगर्ट जो है पहले से ही वहाँ पे पहुँच चुका है और हम लोग अभी सुबह में निकलने वाले हैं वहाँ पे और कोतवे के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरी प्लानिंग हो चुकी है कोतवे के साथ फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और सिगर्ट तो मेरे ख्याल से पहुँच ही चुका है। तो आ जाओ, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे कोतवे की जगह पे। और कोतवे से मुलाकात यहाँ पे ही, मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे कोतवे हमें मिलने वाला है। बाकी देखता है क्या होता है। हमें सिगर्ट के साथ बातचीत करनी होगी, तो सिगर्ट को मिलने के लिए जाना होगा। तो आ जाओ, ऊपर की साइड जाते हैं। ऊपर मेरे ख्याल से ये जगह पे ही कहीं ना कहीं पे सिगर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे हमें सिगर्ट बताने वाला है कि हमें किस तरीके से हमला करना है कोतवे के ऊपर, क्योंकि सेना तो हमारे पास है। बाकी सब चीज़ें ना जब हम सिगर्ट के साथ बातचीत करेंगे तभी सिगर्ट बताएगा कि इस तरीके से हमला होगा और क्या क्या चीज़ें होगी। बाकी सब चीज़ें यहाँ भी पता लगेगी। एवोर, तुम्हारा शुरुआती काम छूट गया। क्योतवे का डेरा तो हमारे आते ही जलकर खाक हो गया। तो क्या हमें यहीं से हमला करना है? तो लो कर लो बात। यहाँ पे अपन लोग कोतवे के ऊपर हमला करने के लिए आए और कोतवे की सेना ऑलरेडी यहाँ से भाग चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ बिल्कुल, हम लड़ने को तैयार है। राजा हेराल्ड की फौज भी तैयार है। बस आप आदेश दीजिए। दूंगा, लेकिन हमले से पहले एक गुजारिश है। बताइए। एवोर क्योतवे को किले के दरवाजे के बाहर चुनौती देगी। एक मौत की जंग, सिर्फ उन दोनों के लिए। क्या आपको सच में यही चाहिए? क्योतवे ने मेरे पिता से जो इज्जत छीन ली थी, मुझे उसे वापस जीतना है। जब इज्जत दांव पर हो तो किसी को बीच में ना आने दो। और अगर क्योतवे को जंग से पहले मारा गया तो हमें और ज्यादा फायदा होगा। आज मेरी कुल्हाड़ी की धार ही क्योतवे की किस्मतों की हर रस्सी को हमेशा के लिए काटेगी। सही कहा मेरी हाजिर जवाब शेरनी। हम सब जीत की कविता सुनने को मौजूद रहे। तो यहाँ पे बात इज्जत की है, तो आइवर अकेली ही कोतवे के ऊपर हमला करने वाली है। एवोर, जरा रुको। बासिन, हाइथम, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे ये अजीब लग रहा है। आपको अजीब लग रहा है क्योंकि आप गलत हैं। हमारा कबीला द हिडन वन काफी समय से क्योतवे के इस कानून से लड़ता आ रहा है। तुम मिक्लागार्ड से यहाँ क्योतवे को मारने आए हो? बिल्कुल, हम यहाँ आए ताकि हाइथम उसे खुद मार सके, क्योंकि मेरा शागिर्द काफी समय से क्योतवे पर जांच कर रहा है। तो क्या लोग क्योतवे को नॉर्वे के बाहर भी जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, लेकिन उसका जो कानून है उसकी वजह से हमारे कबीले एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हाइथम, मैं तुम्हारी और हिडन वंस की इज्जत करती हूँ, लेकिन क्योतवे मेरा शिकार है। मेरी परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। मैं समझ सकता हूँ। मेरे लिए तो बस क्योतवे की मौत ही काफी है। और हम इस बात से सहमत हैं। तो रेडी हो जाओ कोतवे के साथ 1v1 मुकाबले के लिए और मजा आएगा भाई। अभी कोतवे खत्म होने वाला है और इससे बढ़िया बात मेरे लिए नहीं हो सकती भाई। ये क्या चल रहा है? तैयारी भाई, फुल तैयारी। कोतवे मरेगा आज। पी लो जितना भी पीना है। आज कोतवे काम से गया।
क्यूतवे को हम लोग चुनौती देने वाले हैं और वो भी 1v1 फाइट के लिए भाई साहब। सिगर्ड हरामजादे, तू एक कायर चोर की तरह छुपकर मेरी जमीन में घुस आया। दम है तो सामना कर मेरा। ये लड़ाई मेरी है क्योतवे। सिगर्ड सिर्फ यहाँ तुम्हारी मौत का तमाशा देखने आया है। जरा देखो तो, फिर से ये एवोर वुल्फ केस्ट मुझसे मार खाने आ गई। ये मेरे पिता का अपमान है। आज यही वो इज्जत वापस दिलवाएगी। मैं लड़ाई की चुनौती देती हूँ, सिर्फ मैं और ये धोखेबाज। मैं तुम्हारा वही हशर करूंगा जो तुम्हारे बाप का किया था वुल्फ केस्ट, जैसे तुम्हारी माँ चिल्लाई थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हारी बारी है। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह कमजोर हो। लड़ने से अच्छा नाच लेती हो। भाई इसने कान पट्टी पे क्या मारा? मौत की दुआ करो। बहुत डेंजर है भाई, ये कोतवे बहुत डेंजर है। ये तुम्हारे पास की बात नहीं है। मौत की भीख मांगो। ओ भाई इसके पास तो पहली बात तो कुआड़ी भी नहीं है। ये हाथों से लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाथों के साथ इतना हमें मार रहा है। तो भाई हालत क्या होगी हमारी अभी। कोतवे वाकई में बहुत ज्यादा डेंजर है भाई। ये सिर्फ हाथों को कानों के अंदर मचल के, मतलब क्या ही बोलूं मैं, जाने दो अभी इसको मारने दो मेरे को। कोतवे देखने में ही मतलब एकदम कितना राक्षस जैसा दिखता है, कितना उसका पहाड़ी बॉडी है, देखो ना वो। मेरे को इसको मारता हूँ पीछे से। ओ भाई लगा दिया कुआड़ी। ओ कान पे मारा भाई। ये विथआउट कुआड़ी कितना मार रहा है हमें। बच गए। अबे ना उसे चकमा देना है बस। एक और बार चकमा दे दिया। ये लो कुआड़ी। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। अरे भाई साहब सामना करो। भाई ये कोतवे क्या आदमी है। अरे हालत खराब वापस से। ये लो। अरे भाई साहब कानों में ना सन्नाटा छा जाता है। क्या ही मारता है कानों पे। अरे 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 बच गया। एक बार कानों के ऊपर मारा ना मैं मर जाऊंगा। मौत की भीख तू मांगेगा। एक मिनट रुक। एक बार भी मेरे को इसने कान के ऊपर टच किया ना मैं मर जाऊंगा। बच गया। एक और बार चकमा दूंगा। ये लो चकमा दे दिया। भाई आइवर है, मजाक थोड़ी है। ये लड़की में जो भी बोलो दम है भाई। ओके ये लो बच गए वापस से। एक और बार चकमा दिया। ए तलवार। ये वापस से मारू क्या? ओ उसने कुवाड़ी ले ली। कुवाड़ी ले ली उसने। अब तो गए काम से। तुम्हारा खून पिएगा और तुम्हारी लाश मेरे भेड़िए खाएंगे। हाँ बिल्कुल खिला तेरे भेड़ियों को मेरी लाश। तू इधर आके मार तो सही। ओ भाई कुवाड़ी क्या मारी इसने नीचे जमीन में। धोया 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 हमने धोया। ये आया कुवाड़ी लेके। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ रेवेंस। तो दो कुवाड़ी लेके क्यों खेल रहा है? दो कुवाड़ी में से एक ही कुवाड़ी रख हाथ में। मैं एक ही पे खेल रहा हूँ ना। ओ भाई बच गया। ये लो भाई इसको मारा हमने कुवाड़ी। आया आया आया। अरे नहीं ये लो वापस से दिया है। ये दो कुवाड़ी के साथ खेल रहा है कोतवे। बच गया। दौड़ के आया और हमने दिया चकमा एक और बार। ये लो। अरे नहीं भाई नहीं नहीं नहीं। एक कोतवे आदमी है कि जानवर है? दिखने में ही डरावना है। रुको भाई सांस अंदर जा। अरे भाई साहब बच गए। आया 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 आया। एक और बार चकमा। अब मारेंगे। ये लो। अरे नहीं भाई ऐसे कैसे? ओ नहीं भाई ये क्या कर रहा है? भाई ये क्या सीन है? इसकी सेना इसको कितना सपोर्ट कर रही है। ओ ये कौन है? हाइथम। हाइथम नहीं यार। गया हाइथम। भाई साहब
क्या डेंजर है भाई ये। अभी एक और लड़ाई लड़ी लेते हैं इसके साथ। बहुत ही बचकानी चाल थी वुल्फकिस्ट, जैसा बाप वैसी बेटी। बहुत बढ़िया। ये ना बहुत ज़्यादा हमारा ना खून गर्म कर रहा है भाई। ये हमें ना चिढ़ा रहा है, सच बताऊँ तो कोतवे। अगर रियल लाइफ में भी मेरे को मिले मैं मार दूंगा। ये लो, हमने कोई चाल चली ही नहीं पहली बात, वो खुद आया तेरे को मारने के लिए। एक मिनट रुको, इसको ना एकदम बढ़िया तरीके से इसके सर पे कुआड़ी दे मारूंगा। एक मिनट रुको। ये ले कोतवे, आजा, दम है तो आजा कोतवे, आना आना। एक बंदा तेरे मेरे को तू मार नहीं पा रहा है। एक देखो ये पकड़ के मारने की ट्राई करेगा। ये लो, क्या गुंडा बनेगा रे तू कोतवे। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खा के आजा। ओके, नहीं होगा नहीं होगा भाई, तेरे से नहीं होगा कोतवे, छोड़ दे, जाने दे भाई। अरे वाह, तुम तो बड़े शेर हो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे कोतवे, ये वाकई में खतरनाक है कोतवे। ये लो, बच गए। ये मार दिया कुबाड़ी। ये लो, ये लो, खत्म है भाई, खत्म है। अब तो तू गया। ये लो कोतवे फिनिश। ये लो कोतवे खत्म, जीत गए हम लोग कोतवे के सामने। कोतवे का राज खत्म हुआ। अब यहाँ पे राज करेगी आइवर और सिगर्ड। अभी आएगा मजा असली वाला। उठो एवोर, ये सच में ओडिन है क्या? ओडिन है क्या गेम में? और जागो। ओडिन, क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम अपना इनाम जीत गई है वोर, मेरी मौत का इनाम। ये सब किस लिए? तुम्हारा कायर बाप और उसकी बेकार कुर्बानी। हमारी जंग के इनाम से बचकर रहना वुल्फकिस्ट। तुमने सबकी मौत का बीज बोया है। जिनका कोई नाम नहीं उनका भी, वो सब बर्बाद हो गया। नहीं, मेरे कबीले को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं सारी उम्र लड़ा, जितना कर सकता था किया, बचने के लिए यह जानते हुए कि आखिर में क्या मिलने वाला है, सिर्फ अंधेरा। तो अब हम लोग आ चुके हैं रियल लाइफ में एक और बार। रेवन वासियों, तुम्हारी जिंदगी अब हमारे हाथ में है, तो आगे आओ और अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा बाप मर चुका है गौरम, उसका हिसाब पूरा हो चुका है। दरवाजे खोल दोगे तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। तुम अपनी खैर मनाओ वुल्फकिस्ट, तीरंदाज निशाना लगाओ। रेवंस, कोई रहम नहीं। तीरंदाज हमला। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। रास्ते से हटो। आगे बढ़ो। हमला जारी रखो। तो यहाँ पे मैं तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ, बट अभी हमारे सिपाही को भी हमें अंदर लाना होगा, तो उसके लिए हमें दरवाजे को तोड़ना होगा। तो आ जाओ, दरवाजे को तोड़ देते हैं। ये टूट गया इधर और एक इधर। अभी दरवाजे ओपन करते थे ताकि हमारे सिपाही अंदर आ सके। ये लो, आ जाओ सभी लोग अंदर। अब यहाँ पे जो कोतवे का बेटा जिंदा है, ग्रोम नाम है उसका, उसको खत्म करेंगे। और ओडिन हमारे साथ है। जैसे ही यहाँ पे कोतवे का बेटा खत्म होता है, हमारा पूरा का पूरा कब्जा जो है कोतवे की जगह के ऊपर, कोतवे के कबीले के ऊपर हो जाएगा। ये लो, पहला सिपाही खत्म कर दो, कोई बच के ना जाने पाए। यहाँ पे मजा आने वाला है। अभी तो स्टार्ट किया है भाई, अभी मचा देने वाले हम लोग। कहाँ पे है ग्रोम? उस दीवार के पास जाकर दरवाजों का इंतजाम करो। ओके, हमें इससे लड़ना होगा। तेरा ये लो। वक्त आ गया है वुल्फकिस्ट। कैसे कैसे आ गया है वक्त?
तेरा वक्त आ गया है, रुक। ये लो, ये लो। वो इसके पास बहुत डेंजर हथियार है, बहुत डेंजर हथियार है। आजा 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 आजा। ये लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता है। अरे भाई, दीवार के पास जाकर दरवाजों का इंतजाम करो। काफी ज्यादा मारा है मैंने उसको। ओ, इसने क्या फेंका है? डाग मेरे ख्याल से उसके साथ लड़ाई कर रहा है, तो अभी हमें बदला लेना होगा। ये लो, खत्म ही होने वाला है। और ओ, किसने मारा तीर? ये लो, खत्म। ये तो खत्म हो गया। ओ भाई, ये लो, एक और बार यहाँ पे एक और को कर दिया है मैंने खत्म। इसी के साथ हमें अभी दरवाजा ओपन करना होगा यहाँ पे एक और, ताकि हमारे सिपाही और अंदर तक जा सके और उन लोगों से बदला ले सके। तो आज अब इस दरवाजे को करते हैं तहस महस। हमें इस दरवाजे के अंदर भी जाने के लिए ना बाहर की साइड से ही कुछ रास्ता अपनाना होगा। यहाँ से तो नहीं चढ़ सकते। ओके, इधर से जाना होगा हमें, इधर। ओके, यहाँ से ही चढ़ जाते हैं। ओके, ये लो, हम आगे अभी ऊपर। डालूंगा तुझे। वापस आओ। तीरंदाजी इधर तो बहुत सारी इसके। पास जाकर दरवाजों का इंतजाम करो। ये लो, तोड़ दिया दरवाजा। ये लो, दरवाजा ओपन कर देता हूँ अभी। आ जाओ सभी लोग अंदर। ओ नहीं, काट दो, खून की नदियां बहा दो। हमारे ऊपर हमला हो चुका है। कहाँ भाग रही हो? तो यहाँ पे हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोतवे का बेटा जो गृह में उसे ढूंढना होगा। बट उससे पहले यहाँ पे इस सेना को खत्म करना होगा, वरना इनकी सेना हमारी सेना के ऊपर काफी भारी उस पड़ दीवार सकती के है। पास जाकर दरवाजों का इंतजाम करो। ए वॉन, कौन चर्च में छुपा है? तो यहाँ पे इतना तो हमें पता लग चुका है कि जो ग्रोम है वो यहाँ पे सर्च में छिपा हुआ है। तो आज वो ग्रोम को ढूंढते हैं और इसको। ये तो हमारा सिपाही है। ये लो, खत्म। अभी खत्म करेंगे। पीछे हटो। ये एक कवाड़ी और बंदा खत्म। बस बहुत हुआ। ये लो, एक और खत्म। यहाँ पे मुझे लगता है मुझे मेरा पेशियल अटैक दिखाना ही होगा इन लोगों को। ये लो, पेशियल अटैक। बाबा, अरे बाबा, एक नंबर। आ जाओ, ये खत्म है भाई, खत्म है तुम लोग। अरे भाई, ये से कैसे मैं गई? रुको, ये आगे दो है ना साथ में। अरे वाह, अमेजिंग। खत्म करते इसको पहले। ये लो, खत्म। हट जाओ। तुम उस तरफ जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। ये लो, सिगरेट बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ो, मैं संभाल लूंगा। तो आ जाओ, इसको खत्म करते और ऊपर जाते हैं। ग्रोम को नहीं, इसको खत्म कर ही देता हूँ। ग्रोम यहाँ पे इस सर्च के अंदर ही है, तो हमें सर्च में जाना चाहिए। बट उससे पहले मैं जितने भी सिपाही उन सबको मार देना चाहता हूँ। ये आ जाओ, आ जाओ, छोड़ो इन सिपाहियों को, छोड़ो। हमें ग्रोम को ही पकड़ना चाहिए। इधर ही है ग्रोम। गुस्से की आग में इतना अंधी हो गई कि गलती कर बैठी। तुम अपने बाप जैसे कमजोर और बेवकूफ हो गोर्म। ओह अच्छा, लेकिन तुम यहाँ से खाक बनकर जाओगे। तो यहाँ पे ग्रोम भी अपने बाप की तरह हमें चुनौती दे रहा है, बट इसको पता नहीं है कि अभी ये खत्म होने वाला है। ओके ग्रोम, तू तो गया। आ जाओ। कहाँ पे भाग के कहाँ पे जाएगा भाई तू? किधर गया है ग्रोम? कहाँ है ग्रोम? उस दिल गोर्म डर के मारे भाग रहा है। इसका मरा हुआ बाप ये देख लेता तो दोबारा मर जाता। भाई मतलब ग्रोम यहाँ से ये जगह छोड़ के, कबीला छोड़ के ही अपना भाग गया। तो यहाँ पे अभी राज होगा कोतवे के कबीले के ऊपर, रेवंस क्लैन का। और यहाँ पे रेवंस अभी राज करने वाले हैं कोतवे के कबीले के ऊपर। तो अभी अपन लोग सिगड़ के साथ बातचीत करेंगे वो, और भाई मजा आएगा। आ जाओ। ए वॉर, हम जीत गए। उस बेवकूफ को जाने दो। ए वॉर, जीत की खुशी आसमान की बुलंदियों को छू रही है। गायक आज इसकी कविताएं गाएंगे। हम जीत तो गए, लेकिन गोर्म बच के निकल गया। वो उत्तर की ओर गया है जहाँ राजा हेरोल्ड का राज है। उस उल्लू के पट्टे को भागने दो, वो जहाँ भी चाहता है। उसका बाप मर चुका, उसके कबीले का नामो निशान तक नहीं। अब रिया फिल का हमारी जमीन है। एक कमजोर बच्चा बड़ा होकर खूंखार भेड़िया भी बन सकता है। वॉर, शांत होकर मेरी बात सुनो। तुम्हारी इज्जत अब वापस आ चुकी है, तो इस चीज की खुशी मनाओ और कल हम जश्न बनाएंगे। ठीक कहा भाई, हमेशा की तरह। भूतहर्म, यह जीत का संदेश अपने भतीजे तक पहुंचा दो, राजा को। मैं पहले भेज चुका हूँ सिगर्ड, और वो बहुत ही खुश होंगे। और आपको दावत में शामिल होने का भी न्योता दिया गया है। कह दो हम जरूर आएंगे। जंग अब खत्म हो चुकी है तो गाना बजाना तो होगा ही।
राजाओं से दोस्ती बनाए रखो, तुम्हें भी तो एक दिन राजा बनना है। अगर मेरा नसीब इतना अच्छा रहा तो तुम यही ठहरो, जो लूट सको लूट लो। मैं ये खुशखबरी पिताजी को सुनाता हूँ, इससे पहले वो सफर के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पे सिगरेट जो है अपने घर जा रहा है वापस से, और वहाँ पे अपने पापा बियोन को खबर देने वाला है कि हमने यहाँ पे कोतवे को फिनिश कर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। जानती हूँ जिमी, फिर कभी। परंतु हर बार अच्छी खबर के साथ बुरी खबर भी आती है। तो यहाँ पे बुरी खबर ये कि ग्रोम जो कि कोतवे का बेटा है वो यहाँ से भाग चुका है और उत्तर की साइड गया है, और उत्तर की साइड वो दूसरे राजा के साथ मिलके हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या वो हमारे ऊपर हमला करता भी या नहीं करता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सिगरेट के ऊपर हमला हो सकता है जब वो अपने घर जाएगा, जब बियोन से मिलेगा उससे पहले। तो हमें सबसे पहले ना तो उसको यहाँ पे लूट नहीं है, मेरे को लगता है हमें यहाँ पे लूटना नहीं चाहिए, हमें फटाफट से हमारे कबीले के ऊपर जाना चाहिए और सिगरेट को सेव करना चाहिए। अगर सिगरेट के ऊपर ग्रोम हमला कर देता है तो सिगरेट मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि सिगरेट मरे। तो आज अपन लोग सिगरेट को बचाने के लिए निकल ही जाते हैं। बाकी अपन पहले अपने कबीले के पास जाएंगे, कबीले में देखते हैं अगर सिगरेट हमें वहाँ पे सुरक्षित दिखता है तो वहाँ से अपन लोग सीधा जाने वाले उत्तर की साइड, और वहाँ जाकर हम लोग ग्रोम को ढूंढेंगे या तो उर्वी राजा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। बाकी मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।